हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज के वीडियो में मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 54 आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। ये 6 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इस पर आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि 6 में से 6 मार्क्स लिए जा सके। इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कहा गया है और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया होता है उसको नहीं दिखाते, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश भी नहीं दिखाते। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि हमने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी है, उसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। इसके अलावा कैपिटल गेन को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते, जैसे कि हमने कोई पुराना फर्नीचर या कोई एसेट्स को बेचा है। पर उस एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट या लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जरूर दिखाते हैं। तो अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ये हमें क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है, इसको हम कहीं नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, तो बाई सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 6,60,000 और नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2018-19 फॉर 2019-20, यानी कि 2020 के लिए जो सब्सक्रिप्शन है हमें एडवांस में मिल गया है। तो जो पिछले साल के एडवांस सब्सक्रिप्शन होते हैं वो हम ऐड कर देते हैं, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 20,000 ये हम इसमें ऐड करेंगे और 6,80,000 अमाउंट वाले कॉलम में शो कर देंगे। देन आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम उसको एज इट इज लिख देंगे। पेमेंट साइड में सैलरी दी हुई है 3,30,000, तो ये एक्सपेंडिचर साइड में आएगा सैलरीज 3,30,000। नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया है कि सैलरीज हैज बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ, यानी कि ये 11 महीने की सैलरी पे की है, जबकि हमें 12 महीने की पे करनी है। तो 1 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो हम कैसे निकालेंगे 1 मंथ की सैलरी? 3,30,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 30,000 हमारा आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी ये करंट ईयर की है 30,000 और 3,60,000 हम अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट साइड में 4 लाख के दिए हुए हैं और नीचे स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो हम डेबिट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड को दिखाते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इसको हम वर्किंग में नीचे कैलकुलेट करेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल
प्लस परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है 3 लाख, प्लस परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख। इन दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ 6,50,000। इन दोनों का टोटल हो गया 7 लाख माइनस 6,50,000 और ये आ गया हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 50,000। ये 50,000 हम यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम शो कर देंगे। इस तरीके से हमारी क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे कि हमारा सरप्लस आता है या डेफिसिट। तो सबसे पहले हम इनकम साइड का टोटल करते हैं। 6,80,000 और 40,000 7,20,000। यही 7,20,000 हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट में और इसमें से ये डेबिट के आइटम माइनस करके हम सरप्लस निकालेंगे। 3,60,000 प्लस 50,000 माइनस 7,20,000, तो 3,10,000 हमारा सरप्लस आ गया है। अब हम बुक से इस आंसर को मिलाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा सरप्लस कितना आता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा सरप्लस 3,10,000 आता है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन टैली हो गया है और इस तरीके से हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और चूंकि क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे और फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें, चूंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें यहाँ कैपिटल की जरूरत है और कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो हम वर्किंग में ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल निकालने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखेंगे 1,90,000 कैश इन हैंड 1,90,000। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 3 लाख, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 3 लाख। ऊपर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक आइटम दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 40,000, पर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं दी हुई है, तो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो यहाँ पर हमें एसेट्स में दिखानी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट हम शो करेंगे चूंकि ये हमारे पास पिछले साल में है और क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 40,000 और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 8%। तो हम इस परसेंटेज को रिवर्स कर देंगे, यानी कि 100/8, 8 5 जा 40 और ये वैल्यू आ गई 5 लाख। और एक क्वेश्चन में अब हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख हमने निकाली, तो हम 5 लाख का अगर 8% करते हैं तो वही 40,000 इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद पिछले साल के
जो एडवांस सब्सक्रिप्शन थे 20,000 वो लाइबिलिटीज में आएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 20,000। इस प्रकार से हम एसेट्स के टोटल में से लाइबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 5 और 3 8 और 1 9,90,000। इधर का टोटल भी 9,90,000। तो इस 9,90,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 9,70,000 हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हम बुक में देखेंगे कि हमारी ओपनिंग कैपिटल बुक से टैली हो रही है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में हम चेक करते हैं, हमारी ओपनिंग कैपिटल 9,70,000 दी हुई है। तो इस तरीके से ये ठीक हो गया है हमारा। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने कैपिटल निकाली है 9,70,000, इसमें सरप्लस को ऐड करेंगे। तो 54 में हमारा सरप्लस आया था क्वेश्चन में 3,10,000। 3,10,000 तो 12,80,000 हमारा ये फिगर बाहर आ गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक महीने की थी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 है, वो हम लाइबिलिटीज में लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है 1,60,000। कैश इन हैंड 1,60,000। और क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। इन्वेस्टमेंट 5 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी यहीं पर आएगा। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है 6,50,000। और ये 6,50,000 हम यहां पर लिख देंगे एसेट साइड में। और अब हम इस क्वेश्चन का टोटल करेंगे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं। दोनों साइड का टोटल 13,10,000 आ रहा है। हमारा ये आंसर बैलेंस शीट का आपस में टैली हो गया है। अब हम बुक से इसका आंसर भी चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का बैलेंस शीट का टोटल 13,10,000 दिया हुआ है। ये किस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस 6 मार्कर क्वेश्चन की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में बहुत अच्छा रहे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। थैंक यू।